राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए लेकर के आए। जैसे कि मैंने पहले भी वजन की वीडियो कई बनाई हैं, उसी तरीके से आज भी एक वजन के बारे में ही है ये वीडियो। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। बहुत सारी बहनें जानती भी हों कि अब जो मशीन हमें मिली है, मैंने आपको बताया था कि हमें जो टांगने वाली मशीन है उस पर वजन नहीं लेना है, बल्कि उस पर वजन लेना है। जो चार्जिंग वाली हमारी मशीन है जो हमें अब मिली थी, उस पर हमें वजन लेना है। और उस पर हम छोटे बच्चों का भी वजन कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी क्या, मैं आपको करके दिखाऊंगी, मतलब वजन लेके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें उस मशीन पर छोटे से बच्चे का भी वजन ले सकते हैं और बड़े बच्चों का भी वजन ले सकते हैं और गर्भवती महिलाओं का भी वजन ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं का तो आपको पता ही है, और बड़े बच्चे भी खड़े होकर आराम से वजन कर पाते हैं हम उनका। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका वजन हम किस तरीके से उस मशीन पर लेंगे, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि किस तरीके से वज़न करना है। तो देखिए बहनों, मैं आ गई हूँ अब उस बच्चे के घर जिसका मुझे वज़न लेना है, और आज किस तरीके से वज़न लेना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए, मैंने ये बच्चा जो था सो रहा था हमारा, और माँ इसको अपनी गोद में लिए बैठी थी, और हमने मशीन रख ली अपनी, और बस आते ही जो है माँ को कह दिया कि आप हमारी मशीन पर खड़े हो जाइए। क्योंकि ये है कि पहले क्या था, हम जब वज़न करते थे तो उसमें क्या था कि बच्चों को हम ले करके अपने उस कपड़े में बीच में लिटाते थे, और उसके बाद हम जो मतलब टंगी हुई मशीन थी हमारी उस पर खूंटी पर लटकाते थे, तब हमें बच्चे का वज़न पता चलता था। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को उठाने की ज़रूरत नहीं, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मशीन के ऊपर हमें जो बच्चे को ले रहा है बस उसी की गोद में ना बच्चा उठाना ना कुछ, और इस तरीके से मशीन पर उसी इंसान को खड़ा कर देना है जिसकी गोद में वो बच्चा है। और इस तरह से देखिए, मैंने इस बच्चे को जो है इसकी माँ की गोद में ही ऐसे खड़ा किया है, और इसकी माँ सहित इस बच्चे का वज़न जो है 80 किलो आया है। और देखिए इस तरीके से 80 किलो हमारा दोनों का वज़न आ गया है। और अब माँ को मैंने बोल दिया है कि वो अपने बच्चे को अब सुला सकती है। तो अब माँ ने जो है अपना बच्चा जो है सुलाने के लिए दे दिया, वो सुलाने के लिए गई हैं उनके जो घर पे सदस्य हैं। और अब देखिए, मैंने जो है माँ को खड़ा किया है बच्चे के बिना, क्योंकि बच्चे को तो हमने सोने के लिए भेज दिया है। अब मैंने बिना बच्चे के माँ को खड़ा किया है, और अब मैं खाली माँ का वज़न जो है लूँगी। तो अब देखिए बहनों, बिना बच्चे के जो है माँ में कितना वज़न आया है, ये वो है 70 किलो 600 ग्राम। जब हमने बच्चे सहित माँ का वज़न लिया था तब हमारे माँ का वज़न था 80 किलो। अब हमें 80 किलो में से 70 किलो 600 ग्राम वज़न घटाना है, क्योंकि वो बच्चे का वज़न निकालना है। तो घटाने के बाद देखिए हमारा आता है 9 किलो 400 ग्राम वज़न। तो बच्चे का हमारा जितना घटा के आया है उतना वज़न हमारे बच्चे का है। 9 किलो 400 ग्राम का हमारा बच्चा है। तो ये बच्चा जो है हमारा ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा है, और ऐसा भी नहीं है कि 3 साल का है। ये 3 साल से कम का ही है, बल्कि 2 साल से भी कम का बच्चा है हमारा। और जिसका वज़न हमने बिना रोए, बिना लटकाए, बिना डरे, बिना डराए, मतलब बच्चा डर भी नहीं रहा, घबरा भी नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, और इतनी आसानी से हमने बच्चे का वज़न कर लिया है। और माँ को भी कोई परेशानी नहीं हुई कि हमारा बच्चा सो रहा था हमें उठाना पड़ेगा, ये है। क्योंकि जब बच्चा सो जाता है और हम वज़न करने चले जाते हैं तो कई बार माएँ बोल देती हैं कि हमारा बच्चा तो सो रहा है, अब मैं वज़न के लिए अपने बच्चे को उठाऊँ, और बहुत टाइम बाद तो ये सोया है, और फिर सोएगा नहीं, बच्चा चिड़चिड़ा भी रहता है अगर हम बीच में उठा देते हैं। तो ऐसा भी कोई परेशानी नहीं है। और एक और फ़ायदा है हमें कि हमें जो है 2 मशीनें ले जानी होती थी जब हम बच्चों का वज़न करते थे। एक तो टांगने वाली मशीन ले जानी होती थी, और एक हमें ये वाली मशीन ले जानी होती। तो अब हमें 2 मशीनें भी ले जानी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, टांगने वाली मशीन का ये था कि बीच में कहीं किसी के भी हमें जो बीच में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच खुट्टी होती है जब, तब हमें वज़न करना होता है। लेकिन दीवार पर जो खूंटी होती है उस पर नहीं टांगना होता है, उस पर मना करते हैं कि उस पर टांग कर वज़न नहीं लिया जाएगा, जो दीवार से लगी हुई होगी।
तो ऐसे बीच में टांगना होता है, लेकिन ऐसे बीच में तो हमें कहीं मिलता नहीं था, दीवार की सपोर्ट से ही हमें वो टांगनी होती थी। तो अब वो भी नहीं, बच्चे रोएंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं, तो सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम छोटे से छोटे बच्चे का भी हम इस तरीके से वज़न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1-2 किलो के बच्चे को इस पर रखेंगे या ऐसे लिटाएंगे तो वज़न नहीं आएगा, लेकिन माँ सहित हम बच्चे को अगर इस पर खड़ा करेंगे और फिर माँ का वज़न हम करेंगे बाद में, तो आसानी से हमारा जो है बच्चे का वज़न इसमें से निकल जाएगा, हम इसमें से निकाल लेंगे। क्योंकि पहले हम बच्चे सहित माँ को इस पर खड़ा करेंगे और वज़न करेंगे, उसके बाद हम बच्चे को अलग करके उसके बाद हम सिर्फ माँ का वज़न करेंगे और उसमें से हम उसका वज़न घटा देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का वज़न कितना है। तो इसी तरीके से बहनों हमें इस मशीन पर वज़न लेना है। और बस मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि मशीन को हमें वज़न लेने से पहले क्या करना है, बाट से हमें मशीन को चेक करना है कि हमारी जो मशीन है वो सही वज़न दे रही है या नहीं दे रही है। या फिर दूसरी चीज़ हमें एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमारी मशीन समतल जगह पर रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, क्योंकि अगर हमारी मशीन समतल जगह पर नहीं रखी होगी तो हमारी मशीन का तब भी वज़न सही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने बाट से अपना मशीन चेक तो कर लिया कि भाई हमारी मशीन जो है बिल्कुल सही वज़न दे रही है, लेकिन हमने उसे समतल जगह पर नहीं रखा है तो भी हमारी मशीन गलत वज़न देगी। तो इसीलिए ये सबसे पहले चेक करना है कि समतल जगह कहाँ पर है वो, और आपको मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि समतल जगह जो है कैसे पता चलेगी, वो लंबाई वाली जो मशीन है उससे पता चलेगी समतल जगह। तो इसी तरीके से हमें जो है अपनी समतल जगह पर मशीन रखनी है। और उसके बाद हम बच्चे को जो है कोई भी लेके आ सकता है हमारे पास केंद्र पर, ऐसा नहीं है कि माँ को ही बुलाए, जो भी बच्चे को लेकर के आए, चाहे बुआ आए, दादी आए, पापा आए, चाचा आए, कोई भी आए, अगर बच्चे को केंद्र पर लेकर के आप बच्चे को जो भी इंसान गोद में ले रहा है उस सहित ही आप मशीन पर उसको खड़ा कर दीजिए और उसका वज़न ले लीजिए। आते ही उसका वज़न ले लीजिए आप, और फिर उसको किसी को बच्चे को पकड़ा करके उसके बाद हम उनको खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले उस इंसान का वज़न लेंगे जो बच्चे को ले रहा है तो बच्चा रोएगा और दूसरे पे जाके, तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो बच्चा ले खड़ा है उसी से ही हमें वज़न लेना है और उसके बाद बच्चे को किसी और को देना है। फिर बाद में चाहे थोड़ा बहुत बच्चा रो ले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा वज़न ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं हिल रहा है, आराम से माँ की गोद में बच्चा जो है, अपनों की गोद में बच्चा शांति से लेटा रहता है, शांति से गोद में एकदम सही रहता है। और बच्चा अगर रोएगा, हिले डुलेगा तो वज़न वही बात है कि सही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमें जो है सभी अपने छोटे बड़े बच्चों का सबका इसी तरीके से हमें वज़न लेना है। और ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये इस तरह से वज़न लेना कितना सही लगा, कितना गलत लगा, या फिर आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो से। तो प्लीज़ कमेंट में बहनों ज़रूर बताइएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और आप ऐसे भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट देने के लिए, करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।